अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अगर कैश विड्रॉल करते हैं एटीएम से या चेक से तो आपको उस पर मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें आपको कितना टैक्स पड़ेगा। इस वीडियो की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मैंने देखा अभी तक बहुत से लोगों को ये बात क्लियर नहीं है। एक दोस्त उसने मुझसे पूछा कि मैंने कैश निकलवाया इस तरह ट्रांजेक्शन की, तो मैंने विद इन लिमिट ही की लेकिन मेरे पैसे काटे गए। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आपने ज़्यादा ट्रांजैक्शन की होगी ना। ज़्यादा नहीं, मैंने जो ट्रांजैक्शन की है वो विद इन लिमिट ही की। जब मैंने उसका चेक किया तो वाकई वो विद इन लिमिट ही थी। तो वो कह रहा था कि ये किस चीज़ के पैसे काटे गए। फिर अचानक मेरे जहन में आया, मैंने कहा कि आपने एक ट्रांजैक्शन की थी या दो ट्रांजैक्शन की थी। तो उसने कहा कि मैंने की तो दो ट्रांजैक्शन है लेकिन इस बैंक से मैंने एक ट्रांजैक्शन ही की थी, तो मेरे पैसे काटे गए, विद इन लिमिट थी। तो मैंने फिर उसे कहा कि आप बहुत ही सादा हैं, लेकिन जो टैक्स लगाते हैं या जो टैक्स लेते हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा चालाक भी हैं, बहुत ज़्यादा क्लेवर हैं। अगर आपको ये बात जहन में आई है कि मैं जो अपनी रकम है उसको दो जगह से निकलवा लूँगा, तो क्या जो टैक्स लगा रहा है उसको इस बात का पता नहीं, वो आपसे ज़्यादा से आना है। तो इसमें पॉइंट जो है वो ये है कि आमतौर पर बंदों के जहन में ये है कि अगर मैं दो जगह पर अपने पैसे निकलवाता हूँ, जैसे उस बंदे का दो अकाउंट थे, दो बैंकों में अकाउंट थे, तो एक रकम उसने आधी एक बैंक से निकलवा ली और आधी दूसरे बैंक से निकलवा ली। तो उसने समझा कि मैंने विद इन लिमिट ही निकलवाई है, मुझे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन रूल क्या है? रूल ये है, एफबीआर देखता है कि एक आईडी कार्ड पर आपने 24 घंटे के अंदर जितनी रकम निकलवाई है वो टोटल अमाउंट वो कंसीडर करता है। जैसे अगर आपका एक एचबीएल में अकाउंट है, एक एमसीबी में, तो आपने कहा चलो मैं 24,000 एचबीएल से निकलवा लेता हूँ और 30,000 में एमसीबी से निकाल लेता हूँ, दोनों 50,000 से कम है, तो टैक्स से बच जाऊंगा। लेकिन एफबीआर क्या देखेगा? एफबीआर देखेगा कि 24,000 एचबीएल की प्लस एमसीबी की जो 30,000 है वो दोनों मिलाकर 54,000 बन गई है, तो वो 50,000 से एक्सीड कर गई है। तो वो उसको देखेगा। आप एक बैंक को देख रहे हैं, जबकि एफबीआर आपकी आईडी कार्ड पर जो जो अकाउंट है उससे जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई वो सबको कमुलेट करेगा, सबको इकट्ठा करेगा और उस पर टैक्स काटेगा। तो इस तरह हमारे बहुत से सादा लोग जो लोग हैं उनको पता नहीं चलता। तो अभी आपने ये ख्याल करना है कि एक आईडी कार्ड पर जितने भी अकाउंट हैं उन सब की जो अमाउंट है वो इकट्ठी होती है। अगर वो एक्सीड कर जाती है लिमिट से तो आपको टैक्स लगता है, विद होल्डिंग टैक्स आपको फिर लाजमी लगेगा। एक पॉइंट तो आपने ये जहन में रखना है। दूसरा, लोग बहुत से पूछते थे कि अभी जो नए रूल्स बने हैं एफबीआर के उसके मुताबिक कितना टैक्स है कैश विड्रॉल का। तो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है। जो पहले नॉन फाइलर था, ये देख लें आपके सामने, पहले जो नॉन फाइलर था वो टैक्स देता था 0.6%। 0.6%, यानी कि 1 लाख पर वो 600 रुपया टैक्स देता था कैश निकलवाने का एटीएम से या चेक के जरिए। अभी वो जो रकम है वो 0.6 से कर दी गई है 0.8%। अभी वो जो टैक्स देगा वो कितना देगा? 800 रुपया 1 लाख के ऊपर। और जो फाइलर है, फाइलर पहले इस टैक्स से एग्जेम्प्टेड था, लेकिन अभी क्या है, अभी फाइलर कोई भी 0.3% टैक्स लग गया है, यानी 1 लाख पर 300 रुपया वो भी देगा अगर वो कैश निकलवाएगा। तो इसमें अभी फाइलर और नॉन फाइलर दोनों ही आ गए हैं, ये भी बात जहन में रखनी है। कुछ लोगों के जहन में ये था कि हम चेक के जरिए निकलवाएंगे तो हमें टैक्स नहीं लगेगा। तो जहन में रखें, चाहे आप एटीएम से कैश निकलवाते हैं, चाहे आप चेक से कैश निकलवाते हैं, चाहे आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तीनों जराए से, एटीएम से, चेक से और क्रेडिट कार्ड, कहीं से भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं और वो एक्सीड कर जाती है लिमिट से तो आपको टैक्स लगेगा। तो इस तरह आप देखें कि टैक्स पे टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। तो कुछ लोग जो है ना, जो टैक्स लगाते हैं, आप उनसे बात करें तो वो बड़े आराम से कहते हैं ये थोड़ा सा तो टैक्स है, 500 रुपया या 600 रुपया। वो इस तरह बात करेंगे, उनके लिए 500-600 रुपये इतनी अहमियत नहीं रखते ना। 500-600 रुपया की मामूली से रकम है।
लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये मामूली रकम जो 500-600 जिसे वो समझ रहे हैं, उनके लिए तो मामूली होगी, उनके हो सकता है बहुत से ज़राए हैं। एक मुलाजिम के लिए या जिसकी खून पसीने की कमाई है, उसने पूरा बजट जो पूरे महीने का है, उसमें एक एक रुपया उसने काउंट करके रखा होता है। उसको पता है कि मेरे बच्चों की फीस इतनी है, दूध का इतना खर्च है, इतना मेरा मकान का रेंट है। और जब वो पूरा करता है तो उसके पास एक रुपया भी नहीं बचता। और उस सूरत हाल में अगर उसे 600 रुपया माइनस हो जाए तो उसका क्या मतलब है कि 600 रुपया उसने किसी से लोन पकड़ना है, अगले महीने वो उसने लोन वापस करना है। और ये मामूली रकम उन लोगों के लिए नहीं होती। आप लोगों के लिए तो होगी जो टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन जिन पर टैक्स लग रहा है उनके लिए ये मामूली रकम नहीं होती। और आप देखें उनके फिर जेन में ये होता है, जो बंदा जो एजेंसी टैक्स लगा रही है ना, उसके जेन में है कि टैक्स सिर्फ मैंने ही लेना है। तो अगर मैंने चलो 400-500 रुपया टैक्स ले लिया तो कौन सी बात है, लाख रुपये इसकी इनकम है या 50,000 इनकम है, अगर मैंने इससे 500 रुपया टैक्स ले भी लिया तो कोई बात नहीं। उस बंदे को ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता, या वो जानबूझ के इन चीज़ों को इग्नोर करता है, या वो आप लोगों में से नहीं है, उसका आपसे कोई वास्ता नहीं है। आप देखिए जिस बंदे ने एटीएम से पैसे निकलवाने हैं, उसने पूरे महीने की उसकी कमाई है, वो एटीएम पे जाएगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि बैंकों ने भी यहाँ से फायदा उठा लिया। पहले जब आप एटीएम से पैसा निकलवाते थे तो उसका आपसे तकरीबन 18 से 24 रुपए के दरमियान आपसे एक फीस काटी जाती थी एटीएम विड्रॉल की। अभी वो जो फीस है उन्होंने 34-35 रुपए, अगर आप दूसरे बैंक से निकलवाते हैं तो 34-35 रुपए वो फीस आपसे वो भी काट लेते हैं। एक तो ये भी उन्होंने अब कर दिया। फिर दूसरा उन्होंने क्या किया, बैंकों ने अपने चार्जेस बढ़ा दिए। एटीएम के जो कार्ड है उसके चार्जेस जो पहले थे उसमें 700 रुपए का इजाफा कर दिया गया, यानी 700 रुपये आपकी जो एनुअल फीस है एटीएम कार्ड की वो आप अलहदा दे रहे हैं। इसके अलावा एसएमएस जो अलर्ट आपको मिलते थे वो 1200 रुपया था, अभी वो 2000 कर दिया गया, 800 रुपया उसमें बढ़ा दिया। यानी आप देखें, आपने एक बैंक से ट्रांजेक्शन करनी है, अपना ही पैसा निकलवाना है, वो पैसा आपने अपना ही निकलवाना है। आपने वो जॉब के जरिए किया या जैसे भी, उस पैसा को निकलवाने के लिए एक तो बैंक आपसे सालाना कार्ड की फीस ले लेगा, एक बैंक आपसे जो विड्रा जिस वक्त कर रहे हैं वो फीस ले लेगा, वो बैंक के चार्जेस काट लेगा। एक उसने आपको जो एसएमएस भेजना है कि आपने इतने पैसे काटे इतने, उसकी फीस अलहदा ले लेगा। फिर हुकूमत बैठी है फ्रियाँ निकाल के, वो अलहदा फीस आपसे ले लेंगे टैक्स के, ये टैक्स हमें दे दो। अच्छा, मजे की बात ये, इतने टैक्स देने के बाद क्या वो बंदे के जो टैक्स है वो खत्म हो गए? नहीं। आप देखें वो बंदा एटीएम से निकलेगा, एटीएम से निकल के या आने से पहले वो बाइक पे आया होगा ना किसी बाइक पर, वो जब उसमें पेट्रोल डलवाएगा 250 रुपए का या 300 रुपए का जो लीटर है, तो उस 1 लीटर पर भी उसने 100-150 रुपया टैक्स देना है। ठीक है। उसके बाद जब उसने घर आना है तो उस पैसों पर उसने जो जो चीज खरीदते जाना उस पर उसने सेल्स टैक्स देते जाना है, फिर उसको प्रॉपर्टी टैक्स लग जाना है। तो इस तरह उस बंदे ने अपनी जो रकम है उस पर हर जगह पर टैक्स देते जाना है। लेकिन ये समझना है कि सिर्फ टैक्स एक बंदे ने लेना या एक एजेंसी ने लेना, एक एजेंसी ने नहीं टैक्स लेना होता। तो इसलिए जो टैक्स लगा रहा है वो बहुत ज्यादा क्लेवर है, उनसे बचें। अगर आपने ट्रांजैक्शन करनी है तो वो आप 50,000 से ज्यादा नहीं करनी, 49,000 की कर लें, 49,500 की कर लें, उससे ज्यादा आप ट्रांजैक्शन ना करें। और दूसरी बात क्या है कि इनकी फीसें भी बढ़ चुकी हैं, उसका भी आपने ख्याल करना है। अभी साल के बाद जब आपको ये फीस लगेगी तो उसमें आपको अंदाजा इस चीज़ का हो जाएगा। तो अमाउंट कितनी है जिस पर ये टैक्स लगता है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये इन चीज़ों को फिर रिपीट कर देता हूँ। आप चूंकि हाँ आप लोग ज़्यादातर सादा लोग हैं, ज़्यादातर जो पाकिस्तानी अवाम है ना वो सादा ही है। एक तो आपने एक आईडी कार्ड पर जितने अकाउंट है उन सब की जो ट्रांजैक्शन है वो देखनी है, वो 50,000 से या जो एक्सीडिंग अमाउंट है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आपको टैक्स वो लग जाएगा, चाहे आप चेक देंगे चाहे आप एटीएम से निकलवाएंगे। दूसरा ये है कि अगर आप किसी दूसरे बैंक से जाकर निकलवाते हैं तो आपको 34-35 रुपए लग जाएंगे, उस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये भी होता है ना, बंदे के पास 2 या 3 हज़ार रुपया बैंक में होता है, उसके जेन में कि मैंने बैंक से पैसे जाके 2,000 है या 3,000 वो जाके निकलवा लेना है। वो एक ट्रांजेक्शन करता है 1,000 की, उसके जेन में कि मैंने अभी 2,000 मेरा उसमें पड़ा है, मैंने जाके निकलवा लेना है। वो अगली ट्रांजेक्शन 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद या कुछ दिनों बाद जाके करता है। जब वो ट्रांजेक्शन करता है 2,000 लिखता है,
तो वो 2000 कहते हैं कि आपकी जो अमाउंट है वो एक्सीड कर रही है, इतने तो आपके पास बैलेंस नहीं है। वो परेशान हो जाता है कि ये क्या, वही उसके पास 2000 रुपया बचा होता है। तो वो सोचता है कि अभी मैं क्या करूँ, उसको समझ नहीं आती कि ये हुआ क्या, 2000 तो था मेरा। उसके लिए अर्ज ये है कि जब उसने पहले ट्रांजेक्शन एक की थी 1000 रुपया की, तो उसके साथ उसकी 35 रुपये फीस भी काटी गई थी। अभी उसके पास 19 और चंद रुपए हैं, अभी 2000 की रकम पूरी नहीं है। तो इसलिए बड़ा सोच समझ कर चीज़ों को इस्तेमाल करें। एक एक चीज़ पर गवर्नमेंट की आपकी नज़र है, और एक एक चीज़ से वो आपका खून पसीना निचोड़ रही है, आपको कशीद कर रही है। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी मुआशी जो मुश्किलात हैं उसको दूर करे। अगर किसी किस्म का भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखें, हम उसका जवाब देंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया।